हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी क्लास 12 में सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम लोगों ने हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल में से 4 प्रिंसिपल पढ़ा था, जो था डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन एंड फोर्थ यूनिटी ऑफ कमांड। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम फिर 4 पढ़ेंगे, जिसमें से आज का हमारा फर्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि जब एक ही हेड और एक ही प्लान के अंदर सेम ऑब्जेक्टिव को करने के लिए सभी ग्रुप के लोग आपस में काम करते हैं, जिनका मोटिव वन हेड वन प्लान होता है, तो उसको हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। ये यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये दोनों से जुड़े हुए होते हैं। यानी सीधा बात है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वन हेड वन प्लान, एक हेड होता है और एक ही प्लान होता है, उसे हम लोग यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कुछ डिफरेंसेज होते हैं। फर्स्ट मीनिंग के हिसाब से देखते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मीनिंग क्या होता है कि जब एक सब ऑर्डिनेट एक ही बॉस से, सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस से जब ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन रिसीव करता है, तो इसको हम लोग यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? वन हेड एंड वन प्लान। किसी भी ग्रुप के एक्टिविटी के लिए जब सेम ऑब्जेक्टिव होता है और उनको जो है एक कॉमन गोल के लिए डायरेक्शन दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सेकेंड, स्कोप। स्कोप क्या होता है? तो इंडिविजुअल फंक्शनिंग करना यूनिटी ऑफ कमांड का जो है वो स्कोप होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल या डिपार्टमेंटल फंक्शनिंग करना, काम करना, ये आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का स्कोप होता है। थर्ड, पर्पस। यूनिटी ऑफ कमांड का मेन पर्पस क्या होता है? इसका मेन पर्पस होता है कि कन्फ्यूजन को दूर करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय के जितने भी कर्मचारी हैं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना, उनको काम सौंप देना, जवाबदेही दे देना। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मेन पर्पस होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो डिपार्टमेंटल लेवल पे जो भी वर्क करते हैं, जो मेन ऑब्जेक्टिव सबका सेम होता है, उन सब को जो है डायरेक्ट करना और वो सभी एम्प्लॉय अपने प्रयास से उस गोल को अचीव करें। फोर्थ डिफरेंस है रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड जो है ये सिस्टमेटिक वर्क करता है, जिससे इनके अपनी इफ़िशेंसी सुधरती है और कन्फ्यूजन दूर होता है, और जो भी गड़बड़ी होती है वो सभी कुछ इसमें दूर हो जाता है, क्योंकि एक बॉस जो है वो ऑर्डर गाइड करता है, उस काम को वो करते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि जितने भी डिपार्टमेंटल होते हैं, एक खास डिपार्टमेंटल, उनके बीच में तालमेल होता है, जिसके कारण उनके बीच से ओवरलैपिंग जो है वो दूर हो जाती है। अलग अलग काम नहीं करना होता, एक ही काम करना होता है। तो इस तरह से ये 4 इनके डिफरेंस हुए। आपका छठा पॉइंट आपका जो है वो हुआ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब क्या हुआ कि अपने व्यक्तिगत हित को छोड़कर जब जनरल इंटरेस्ट की बात की जाती है, यानी इसमें अपने मुनाफे की बात नहीं करके पूरे जितने भी लोग हैं सबके फायदे की जब बात की जाती है, तो उसको सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट कहते हैं। यानी द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। कोई एक कर्मचारी के खुद के हित को न देख करके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हित की बात जब की जाती है, तो उसको सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि जितने भी कर्मचारी होते हैं उनको जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए, ओवरऑल पे जो होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये चाहे आपका जो है वो मेल फीमेल हो, जेंडर वाइज हो, या उसके अलावा जो है आपको कोई भी वर्कर हो, उनकी इफ़िशेंसी के हिसाब से, तो उनका एक फेयर रेम्युनरेशन होना चाहिए। किसी को कम या किसी को ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक वर्कर का जो है वो उनके काम और उनकी इफ़िशेंसी के हिसाब से उनका रेम्युनरेशन होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब सारा पावर एक हाथ में आ जाए तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब उसी पावर को अलग अलग भागों में बांट दिया जाए तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि जब टॉप लेवल के हाथ में जब पावर चले जाते हैं पूरा तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं, और वही जो टॉप लेवल है जब उस पावर को अलग अलग लेवलों में जब बांट देते तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि हमारे देश की सरकार, केंद्र सरकार जो हो गई, उसके हाथ में पूरी पावर है तो वो सेंट्रलाइजेशन हो गई, लेकिन वही केंद्र सरकार प्रत्येक स्टेट में पावर को जब बांट देता है तो वो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते थे। इस तरह से आज हम लोगों ने 4 हेड पढ़ा, एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, एक रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, और लास्ट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो 8 पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। 6 पॉइंट्स है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा। ओके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।